अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस शख्स का कहना है कि कुरान में औरतों को मारने का क्यों कहा गया है? क्या कुरान में औरतों का कोई इज़्ज़त नहीं? और दोस्तों, ये इस्लाम के बारे में बहुत ही बुरा भला कह रहा है। तो आइए दोस्तों, इसका हकीकत जानते हैं और डॉक्टर ज़ाकिर नायक का बेहतरीन सा जवाब भी सुनते हैं। तो आइए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नाजिया कह रही थी कि इस्लाम में जो है ना कोई प्रॉफिट नहीं है, फीमेल प्रॉफिट नहीं है। नाजिया ने बहुत बड़ी बात कर दी। रसूलुल्लाह ने कहा है कि किसी कंट्री की या किसी स्टेट की अगर रूलर फीमेल है तो वो कंट्री कभी आबाद हो ही नहीं सकती, वो स्टेट वो कौम आबाद हो ही नहीं सकती। प्रॉफिटहुड की तो अलग बात है, इतने बेस लेवल पे भी रसूलुल्लाह ने इतना यानी फीमेल की इतनी हौसला अफजाई की है कि भाई तुम उस पोजीशन पे तुम आ ही नहीं सकते। प्लस इस्लाम में आप जो है वो अपनी बीवी को मार सकते हो, कुरान इसकी इजाज़त देता है। इससे अच्छा कानून कहाँ से होगा भाई? मतलब मुसलमानों के लिए जो दिमाग वाले हैं उनको गलत लगेगा, अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ तक कि असल में रसूलुल्लाह ने मना किया। जो स्टोरी थी वो ये थी कि रसूलुल्लाह ने पहले मना किया कि औरतों को मत मारो। तो हमारे प्यारे उमर साहब आ गए, बोले ऐसे कैसे मना कर सकते हो, ये तो औरतें जो है वो तो चढ़ जाएंगी एकदम। तो रसूलुल्लाह ने क्या किया, कुरान की आयत आ गई और आ गया कि मार सकते हो। उसी हदीस में लिखा हुआ है कि जब रसूलुल्लाह ने ये अलाउ किया या कुरान की ये जो आयत आई, हज़रत आयशा बताती है कि 70 घरों की औरतें कंप्लेन करने के लिए आई कि भाई इसके बाद तो हमारे शौहर हमको मार रहे हैं। आप सोचो कि कैसे लोग थे वो। अच्छा, एक औरत आती है, एक महिला आती है, उसके शौहर ने उसको एकदम मार के पूरा लाल पीला काला कर दिया होता है, वो कंप्लेंट लेके आती है। तो दूसरे दिन फिर आयशा बोलती है कि यार ये तो हमारी कौम में औरतों से ज़्यादा बुरी हालत किसकी है? तो फिर वो शख्स भी आता है तो पता चलता है कि वो लड़ाई झगड़ा इस बात का होता है कि इसकी पहले शादी हो चुकी होती है इस महिला की, और उसका जो करंट शौहर है वो कहता है कि भाई ये मुझे नहीं, वो उसको चाहती है, उसके पास जाना चाहती है। तो ये महिला कहती है कि भाई ये जो मेरा करंट हस्बैंड है, तो वो पल्लो जो है, आप लोग साड़ी पहनी हो, ऐसा वो करके बताती है कि कुछ काम का ही नहीं है ये। अब देखिए, तो रसूलुल्लाह कहते हैं, फिर उसके 2 बच्चे होते हैं, तो वो रसूलुल्लाह बच्चे को देख के कहते हैं कि यार ये तो मैच हो रहा है। यानी रसूलुल्लाह की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो उनकी टैलेंट था वो भी बड़ा मज़ेदार था। जब आप हदीसों का मुताला करोगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि उस महिला को लाल पीला काला कर दिया, उस पर तो रसूलुल्लाह ने कोई सज़ा दी नहीं। तो इसमें महिलाओं को मारपीट करने का भी है। प्लस आप देखिए कि रसूलुल्लाह कहते हैं कि कोई महिला, कोई बीवी अपने शौहर को अपने पास आने से मना कर दे, यानी शी डिनाइज दी सेक्सुअल इंटरकोर्स, रात भर फरिश्ते उस पे लानत भेजते। ये तो इज्जत है, ये तो मर्तबा है रसूलुल्लाह ने औरतों को दिया हुआ है इस्लाम में कि आप अगर मना भी कर देती हो, आप उसको आने नहीं देती हो, तो रात भर फरिश्ते आपको लानत भेजते हैं। यानी वो फरिश्ते जो है इस काम में लगे हुए हैं। कोई बीवी जो है वो मना कर, बल्कि इनफैक्ट आप वो छोड़ दो, ये तो बाहर से भी देखा जा सकता है कर रही है नहीं कर रही है। आप अगर हदीस में देखें तो अल्लाह ने यूटेरस के अंदर एक फरिश्ता बिठा रखा है। फरिश्त वॉचमैन नहीं, अपडेट, हाँ वॉचमैन नहीं, अपडेट देने वाला ना ना। वो जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और उछलता पानी निकल गया, आई एम सॉरी, ये उछलता पानी वर्ड मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कुरान में है। अल्लाह ने तुमको उछलते हुए पानी से बनाया। तो जब उछलता पानी निकलता है तो फरिश्ता फटक से अल्लाह को अपडेट देता है, अल्लाह पानी आ गया। फिर उसके बाद उसकी जो रचना है वो स्टेप फिर रसूलुल्लाह ने बताया है कि फिर वो मेल फीमेल डिसाइड होता है,
अच्छा बुरा कैसा क्या वो सारे, तो बाहर से देखने की तो अलग बात है, हर मोमिना औरत के अंदर ही जो है एक फरिश्ता मौजूद है। तो हमारे लिए बिल्कुल लॉजिकल है कि हम मुसलमान हैं। जो आप लोगों के लिए इलॉजिकल है वो हमारे लिए लॉजिकल है, क्योंकि हमें मुसलमान होने के लिए दिमागी अपन और अंधविश्वासी होना पड़ता है, और सही को गलत, गलत को सही मानना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ये महिला की जो इज्जत, अच्छा अभी एक जो हमारे मुसलमान भाई बढ़ते हैं, बस लास्ट एकदम, अब मैं शुरू होता हूँ तो ख़त्म होने का मौका ही नहीं मिलता। मसला ये लास्ट चीज़, अच्छा कहते हैं माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, ये आपने कई बार सुना होगा। मेरा एक छोटा सा सवाल है, माँ अगर हिंदू है, माँ अगर क्रिश्चियन है, माँ अगर एथियस्ट है, अब उसके पैरों के नीचे जन्नत होगी? यानी जन्नत जो है वो जहन्नम में रहेगी? जन्नत जो है वो तो जहन्नम ही है, क्योंकि शर्त ये है कि आपने शिर्क नहीं करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा। यार इससे अच्छा ऑफर क्या है? आप मर्डर करो, रेप करो, धोखा दो, दुनिया में तहस नहस कर दो, सत्यानाश कर दो, लेकिन अगर अभी यहाँ पे मैं एक दूसरा वर्ड यूज करने वाला था वो नहीं करता हूँ, राय के दाने बराबर भी अगर आपका ईमान होता, अब उसको हम अपनी लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं, खैर राय के दाने बराबर भी अगर आपका ईमान है तो आपको बिल आखिर जन्नत मिलेगी। और कुरान में अल्लाह ने साफ फरमाया सूरह निसा सूरह नंबर 48 में कि शिर्क के अलावा अल्लाह चाहे जो चाहे आपने गुनाह किए हो, अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। तो ये इज़्ज़त और ये मर्तबा और इतना एहतराम महिलाओं का इस्लाम में अल्लाह ने और हमारे प्यारे रसूलुल्लाह ने किया। मैं तो अपनी ज़िंदगी सदके करना चाहता हूँ इतना एहतराम देने के लिए। थैंक यू। बहन ने सवाल किया है कि इस्लाम में, कुरान में लिखा हुआ है कि मर्द को इजाज़त है कि वो अपनी पत्नी को बेहद मार सकता है, तो क्या ये सही है? लेकिन अगर शौहर ऐसा करे तो क्या बीवी को परमिशन है उसे मारने की? ये उसका सवाल था। जो बहन सवाल कर रही है वो कुरान मजीद की एक आयत का हवाला दी है उनने, मैं देना चाहता हूँ। सूरह निसा का सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34 में जहाँ लिखा हुआ है कि अगर बीवी शोहर की बात नहीं मानती, कुछ हराम करती या नाफरमानी करती है, तो पहले शोहर बीवी को प्यार से समझाना चाहिए। नहीं समझती है तो उसको डांटी दे सकता है। उसके बाद बिस्तर पे नहीं साथ में रहना चाहिए, यानी इट्स अ ग्रेटर पनिशमेंट। पहले प्यार से समझाओ, फिर डांटी दे के बोलो, फिर बिस्तर पे मत सो साथ में। उसके बाद अरबी लफ्ज़ दरबा, आप उसको लाइटली मार सकते हैं। और हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये लाइट मारना की मिसाल है कि मिसवाक से मारना। मिसवाक मतलब नॉट टूथब्रश, टूथब्रश से आप पीट भी सकते, होता है ना हैंकरचीफ या रुमाल से मारना। इट इज़ अ सिम्बॉलिक बीटिंग। और अल्लाह के रसूल फरमाते जब आप बीवी को मारे तो कभी चेहरे पे मत मारो, ऐसा मत मारो कि निशान रह जाए। उसका मतलब ये मारना सिर्फ एक चेतावनी है, कह रहा है आप लिमिट के बाहर जा रही है। तो ये मारना इज मोर ऑफ अ सिंबॉलिक बीटिंग, इट इज़ नॉट अ फिजिकल पेन। वो शौहर जब बीवी को मारता है उसको दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मार रहा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा कि चेहरे पे मत मारो, निशान नहीं आना चाहिए। उसका मतलब आस्ते से मारो। क्यों? मतलब ये आप अपनी हद पार कर चुकी है, ये अल्टीमेट वार्निंग है। लेकिन उसी तरीके से अगर शौहर बीवी को अपना हक नहीं दे रहा है उस वक्त ये सेम नहीं हो सकता। क्यों? अगर बीवी शौहर को मारेंगी तो शौहर थोड़ी बीवी को छोड़ेगा। ये कुरान की आयत है उसके पहले ही सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34 में कि मर्द के पास ज़्यादा ताकत है, लेकिन उसको इख्तियार है कि अगर शौहर उसको हुकूक नहीं दे रहा है वो शौहर से प्यार से बात करे, अब क्यों मुझे हुकूक नहीं दे रहे? अगर नहीं मानता है तो आर्बिट्रर लेके आओ, शौहर के तरफ से एक बड़े को बुलाओ, बीवी की तरफ से बुलाओ, बैठ के बात करो। फिर भी नहीं होता है, हुकूक नहीं दे रहा है, तो वो जाके काजी के पास निकाह फस्ख कर सकती है। निकाह फस्ख मतलब अगर शौहर उसके हुकूक नहीं दे रहा है, मिसाल के तौर पे रोज़ मारता है,
रोज़ गाली देता है, हक नहीं दे रहा है, तो वो काजी के पास जाके निकाह फस्ख कर सकती है, मतलब नलिफिकेशन ऑफ द मैरिज। होप दिस आंसर द क्वेश्चन सिस्टर। आपका कोई दूसरा सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आप या दूसरी कोई गैर मुस्लिम खातून। I would like to know a little more about the Ahmadi sect, because I only know that they believe that your Prophet Muhammad is not the last prophet to come, and so could you please tell me a little bit more about them? बहन का सवाल था कि वो जानना चाहती थी ये अहमदीस कौन है। वो जानती है कि वो मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं हैं, वो जानना चाहती है। अहमदी एक ऐसा फ़िरका है जो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल नहीं हैं। कुरान की आयत साफ कहती है, सूरह अहज़ाब की सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा कान मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से किसी के भी वालिद नहीं हैं और वो अल्लाह के रसूल है और वो खातिमुन नबीन है। अल्लाह सबसे ज़्यादा इल्म रखता है। इससे मालूम पड़ता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे और आखिरी नबी थे। लेकिन नबी और रसूल के दरमियान फ़र्क है कि नबी अल्लाह के भेजे हुए नबी होते, इंग्लिश में कहेंगे प्रॉफिट। रसूल वो नबी है जिसके पास रिसालत भी आ चुकी है, जिसके पास रिसालत भी आ चुकी। दैट प्रॉफिट हु हैज़ बीन गिवन अ मैसेज, ही इज़ कॉल्ड एज अ मैसेंजर। लेकिन जब अल्लाह फरमाते हैं कि आखिरी नबी, उसका मतलब आखिरी रसूल भी, क्योंकि रसूल होने के लिए नबी होना ज़रूरी है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं है, हर रसूल नबी है। तो अगर अल्लाह फरमाते आखिरी नबी तो उसका मतलब आखिरी रसूल भी। लेकिन अहमदी लोग, कादियानी लोग कहते नहीं नहीं, नबी का मतलब जिसके पास रिसालत आई, पैगाम आया, रसूल मतलब जिसके पास पैगाम नहीं आया। तो एक रसूल की जिसके पास पैगाम नहीं आया वो आने वाले हैं। और कहते मिर्ज़ा गुलाम कादियान वो रसूल है, जो बिल्कुल गलत तर्जुमा है। वो नबी और रसूल को उलट पलट करते, दे गिव डिफरेंट मीनिंग फॉर बोथ। तो इन्हों गलत मानी लेके कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है। नबी मतलब ऊंचा दर्जा है, रसूल नीचे आता है, इसलिए रसूल आ सकते हैं। गलत तर्जुमा करते और कहते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी रसूल आएंगे, उनमें से एक है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियान, जो कुफ्र है। कुफ्र मतलब जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, कुरान के ख़िलाफ़ है, अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ है। दैट द रीज़न आई से दैट डेविएटेड, वो सही मुसलमान नहीं है। जो भी कोई कहता है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी आखिरी रसूल नहीं है, दे आर डूइंग कुफ्र, वो मुस्लिम हो नहीं सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मेरा नाम नीरज ढींगरा है और काम वैसे मैं बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन उससे आपको मेरी हकीकत पता नहीं चलेगी। पर इतना है कि एक सवाल कही है, पर छोटे में सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा जाकिर साहब, मेरे ख्याल से आप परसों मतलब फ्राइडे को, शायद आप फ्राइडे को दोपहर को यहाँ पर आए थे, दोपहर के समय, यहाँ देखने के लिए कि अरेंजमेंट कैसे चल रहे थे। मैंने सोचा कि शायद सिंस आप इस औरतों के बारे में इक्वालिटीज़ की बात करोगे, उनको बराबर का यहाँ दर्जा दोगे, उनको बराबर में यहाँ आधा बैठाओगे, आधे यहाँ जगह रखोगे, भले ही अगर वो औरत कम है तो उनको कम से कम आगे बैठने का मौका मिलता, लेकिन उन्हें नहीं मिला। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। भाई साहब ने अच्छा सवाल किया है। मैं जुम्मा को नहीं आया, मैं शनिचर दोपहर को आया था, कल दोपहर को। हाँ जी, बट उसमें तो कोई तब्दीली नहीं होगी सवाल में कि मैं जब एक दिन पहले आया और इंतज़ाम देखा तो औरतें को बराबर क्यों नहीं दिए। क्वांटिटी वाइज तो बराबर दे नहीं सकते, बराबर दिए थे, इतना बड़ा किया था, औरतें नहीं आए तो कम कर दिए। पहले क्वांटिटी पे आऊँगा, फिर पोजीशन पे आऊँगा पोजीशन पे भी आऊँगा, इंशाल्लाह जवाब दूंगा, इंशाल्लाह आपको ही मौका दूंगा। तो पहले अगर क्वांटिटी की बात होती है तो अक्सर जब मैं तकरीर करता हूँ तो बॉम्बे के अंदर तकरीबन 25 to 33% ख़वातीन आते, तकरीबन 1/4 to 1/3। मैं ओमान में गया था तो 50% ख़वातीन थे। तो मैंने कहा भाई इतना बहुत क्यों ब्लॉक करके रखे, बट अल्हम्दुलिल्लाह 6000 पब्लिक, तकरीबन 3000 ख़वातीन थे। यहाँ भी काफ़ी रखे थे, कम आने की वजह से कम कर दिए। मर्द हालांकि कम से कम 7-8 गुना ज़्यादा है, फिर भी 2 मर्द 1 औरत को सवाल। अगर हकीकत में सही हक करने का चाहिए तो मर्द के लिए 6 माइक्रोफोन होना चाहिए, ख़वातीन में 1। तो ख़वातीन को मैं ज़्यादा इख्तियार दे रहा हूँ, बराबर कि नहीं। यानी ख़वातीन हालांकि सारे मजमे में 15% भी नहीं होंगी मेरे हिसाब से तकरीबन, यानी मर्द 6-7 गुना ज़्यादा है।
तो अगर बराबर हिसाब करने का है तो मर्द के माइक्रोफोन आते 6-7, औरत के एक, फिर भी मैंने कहा नहीं नहीं, मर्द के 2 औरत के एक। जहाँ तक कि पोजीशन का सवाल है, पोजीशन में भाई साहब जब हम औरत को इज्जत देते हैं, आप बेटा बोल लो काफ़ी है जी भाई साहब ना बोलो, बेटा बोल लो काफ़ी है, आपसे बहुत छोटा हूँ। आपकी उम्र क्या है? 30 का हूँ, आई एम 30 है, मेरी उम्र 40 है, तो भाई साहब कहूँगा। अच्छा मैं अंकल कह लूँगा। मेरे बेटे की उम्र सिर्फ 12 साल है। चलो ठीक है, माफ़ किया। क्या मैं इतना बूढ़ा लगता हूँ क्या? मेरे इल्म के ऊपर उम्र को जांचने की कोशिश मत कीजिए। आप सही पहचान जी रहे। हाँ। और 40 भी अब भी हुआ 3 महीने पहले। तो मैं कह रहा था कि क्यों हमने औरतों को आगे नहीं रखा, इसकी वजह थी। वजह ये है कि कैमरा दिख रहे आपको, कम से कम 7 कैमरा लगे, इधर उधर घूम रहे। तो हमारा एक उसूल है कि हम ज़्यादा औरतों की नुमाइश नहीं करना चाहते। अगर क्लोज रहेंगे तो क्लोजअप जाएगा, अगर लड़की खूबसूरत होंगी शायद आप उसको देखेंगे, आप नहीं मतलब बाकी लोग, फिर हिजाब टूट जाएगा। आप समझे ना? तो हमारा उसूल है कि हम औरत को इज्जत देते, लेकिन इज्जत देते टाइम पर कोई गलत आदमी उसको घूर घूर के देखा, सपोज मेरी बहन आ जाएंगी और कोई आदमी घूर के देखेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बहन को कौन घूर के देख रहा है, तो मैं कहूँगा कैमरा हटाओ। तो इसीलिए दूर रखा है। तो लॉन्ग शॉट, मैं यही सोच रहा था कि डाइस में भी एक औरत होनी चाहिए, वो भी नहीं है। वही बोलूँगा मैं, वो भी सवाल का जवाब दूंगा, डाइस का भी जवाब दूंगा। जब लॉन्ग शॉट होता है तो हमारा उसूल रहता है कि ख़वातीन को दूर से दिखाना। और हमने एक सैटेलाइट चैनल शुरू किया, पीस टीवी। जब ख़वातीन को क्लोजअप दिखाते तो 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं दिखाते, तो कुरान में लिखा है ना कि घूरो मत। तो इसीलिए हमारे उसूल ख़वातीन को हिफाजत करने के लिए। नहीं तो आप देखेंगे ना फैशन टीवी, जूम टीवी देखते हैं? हाँ जी, जूम टीवी पे देखते क्या करते? जूम कर देते हैं। हाँ, जूम इन करते, हम जूम आउट करते, हम जूम आउट करते, वो जूम इन करते। यही फ़र्क है, हम ख़वातीन की इज्जत करते, लेकिन साथ साथ उनको स्क्रीन भी दिए हुए। स्क्रीन है ना, मुझसे बड़ा उधर नज़दीक है स्क्रीन, तो और साफ देख सकते मुझे। आप समझे ना, वो मुझे और साफ देख सकते। यहाँ तक कि खातून का सवाल या स्टेज के ऊपर, हमारे इदारे में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में 10 ख़वातीन है जो तकरीर करते हैं, लेकिन जब वो तकरीर करते सिर्फ औरत सुनते। हम नहीं चाहते कि वो तकरीर करते टाइम पे गैर मर्द उनको घूरे। तो जब वो तकरीर करते, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी जो है माशाअल्लाह अमेरिका में तकरीर की है, कनाडा में की है, सऊदी अरेबिया में की है, दुबई में की है, श्रीलंका में की है, मलेशिया में, सिंगापुर में, माशाअल्लाह हज़ारों ख़वातीन हैं तकरीर की है, मजमा बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम नहीं चाहते कि तकरीर करते वक्त हम हिजाब को मेंटेन करते। जब और भी मर्द है तो तकरीर कर सकते हैं, तो इसीलिए हम उनकी शूटिंग नहीं करते। आप समझे ना? तो इसीलिए इस्लाम में इज्जत दी गई औरत को। और यहाँ स्टेज के ऊपर भी इंटरमिंगलिंग होएगा ना, इंटरमिंगलिंग होएगा, यहाँ भी स्टेज पे कैमरा क्लोज इन जाएगा। आप समझे ना? तो इसीलिए हम ख़वातीन की इज्जत करते। लेकिन अगर सिर्फ ख़वातीन है ऑडिटोरियम में, तो माशाअल्लाह 1 क्या 10 ख़वातीन स्टेज पे बैठते और लंबी लंबी तकरीर करते पूरे दिन के लिए, कोई एतराज़ नहीं, लेकिन सिर्फ ख़वातीन सुने। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे ख़वातीन को हम इज़्ज़त दे। ये इज़्ज़त देने के लिए और महफूज रखने के लिए तरीका इस्लाम ने तैयार किया है। होप दैट आंसर द क्वेश्चन। और कोई सवाल आते? डेफिनेटली। जाकिर साहब, मुझे एक बात ज़रूरी कहनी थी। आज आप यहाँ पर वुमेंस राइट के बारे में बात कर रहे हो। जी हाँ। देखिए, सवाल जो हर इंसान चाहता है और हर इंसान के दिमाग में घूमता है वो ये होता है कि हकीकत में सच क्या है। मेरे ख्याल से सच इंसानियत होनी चाहिए, धर्म एक इंसानियत, ह्यूमैनिटी। सो वी शुड टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी फर्स्ट। आई थिंक धर्म, हर धर्म, मैं ये नहीं कहता कि आप यू ऑलवेज टॉक अबाउट कॉमन टर्म्स। मैं आपके बहुत सारे शोज देखा हूँ, यू टॉक अबाउट कॉमन टर्म्स, बट वाई बाय ए नेम, वाई नॉट बाय ए नेम एज ह्यूमैनिटी। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप इतनी अच्छी बातें कर रहे लेकिन ह्यूमैनिटी क्यों नहीं कह रहे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम एक धर्म, एक सोच, इंसानियत, बस उतना सोच के चले तो क्या आपको लगता है कि कोई भी इंसान कुछ गलत कर पाएगा? कहीं पर कोई औरत को अलग से पर्दा करना पड़ेगा? जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया था पहले सवाल पे कि जो मिनी स्कर्ट पहने और जो बुरखा पहने, तो मिनी स्कर्ट पे नज़र पड़ेगी। पर अगर वो इंसान खुद पढ़ा लिखा हो, जिसकी नज़र जा रही है, तो क्या आपको लगता है वो स्कर्ट वाली पे भी अलग से नज़र रखेगा? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। गलती तो उसकी है जो अलग से देख रहा है। बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल है। पहला सवाल, मेरे कई सवाल है, मैंने आपको पहले ही कहा था। मैंने पहले ही आपको कहा था कि हमारे कई सवाल हैं। इंशाअल्लाह मुझे मौका सिर्फ 2 दिन का 2 सवाल लेके आएंगे, वापस आपके पास आएंगे जरूर। भाई साहब ने पहले सवाल किया था कि ह्यूमैनिटी क्यों नहीं, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, मतलब इंसानियत। ये धर्म क्यों?
इस्लाम हिंदुइज्म धर्म क्यों, इंसानियत होना चाहिए। और फिर सवाल क्या है कि अगर अच्छा इंसान ये तो रूल रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं, उसकी मिसाल मैं बाद में दूंगा। पहले सवाल उन्होंने कहा भाई साहब इस्लाम में आप अच्छा मुसलमान बन नहीं सकते तब तक जब तक अच्छे इंसान नहीं है। पहले अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, आप समझ रहे? आप जब तक अच्छे इंसान नहीं हैं तब तक आप अच्छे मुसलमान बन ही नहीं सकते, समझे आप? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं हमारे लिए, आप समझे ना? अच्छा इंसान मतलब जस्ट पास स्कूल, हम चाहते हैं ग्रेजुएशन हो। आपके इतने करीब आना, आपसे इतनी बात करना, मैं पहले आपके शायद- 2 सवाल का अच्छा, जवाब ओके, दूं ओके, भाई सर, साहब, प्लीज सर, प्लीज, बाकी सॉरी, लोग बैठे रहे। डेफिनेटली। मैं पहले दोनों सवाल का जवाब दूंगा और फिर आप ही बताऊंगा। हाँ जी। मैं रूंगा, डरो मत, इंशाल्लाह आपको वक्त दिया जाएगा। तो अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, लेकिन पहला नंबर पे आप बोलते धर्म की क्यों बात कर रहे हैं? मैं धर्म की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि लोग धर्म को मानते हैं, और मैं यकसानियत पे बात करता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, सिमिलैरिटीज नॉट डिफरेंसेस। तो मेरा सही मकसद है आपस में यकसानियत का। और आप जो बोलते हैं कि धर्म की बात क्यों, इंसानियत की बात किसके बलबूते पे करूं? क्या गांधी जी के? किसकी बात? कोई भी होना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि उसकी बात मानो जो हमारा बनाने वाला है, खुदा। आप समझ रहे कि नहीं? आप जो कहेंगे इंसानियत है, मैं शायद वो बात नहीं मानूंगा, डिफरेंस होगा ना। कई बात हमारा यकसा रहेंगे, कई बात नहीं भी रहेंगे, आप समझ रहे कि नहीं? कितने बात में वी में डिफर। लाइक आप कहेंगे कि आगे रखो, मैं कहूँगा पीछे रखो, तो झगड़ा होगा। तो इसीलिए उसकी बात माने जिसने हमें बनाया। आप और हम इंसान को जानते हैं, सबसे बेहतर कौन जानता है? हम आपको बनाने वाला। डॉक्टर होने के नाते मैं शायद आपसे ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, क्योंकि मैं स्टडी किया हूँ। लेकिन जितने डॉक्टर दुनिया में बेस्ट डॉक्टर हो, सबको मिला के उससे ऊपर है हमारे बनाने वाला, हमारा खालिक, हमको बनाने वाला। वो जानता है कि दिमाग किस तरीके से इंसान का चलता है, तो वो जो हमें कहता है वो सबसे बेस्ट है। इसीलिए इस किताब में आपको एक भी वर्स, एक भी अल्फाज नहीं मिलेगा जो इंसानियत के खिलाफ है। आपको गलत फहमी हो सकती है कि ये खिलाफ हो सकता है, गलत फहमी, लेकिन इंशाअल्लाह अगर गलत फहमी है तो मौका देते लोग को सवाल पूछने का, तो क्या मैं आपको जवाब दे सकूँ क्यों ये गलत फहमी है? तो गलत फहमी को दूर करता हूँ मैं। तो मेरा ये दावा है कि कुरान के अंदर, क्योंकि अल्लाह की आखिरी किताब है, इसके अंदर एक भी आयत इंसानियत के खिलाफ नहीं। जितने पहले किताबें आए उसके अंदर मिलावट हो चुकी है। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता हूँ कि हमारे बनाने वाला खुदा ने कहा है कि जब आपका शोहर मर जाए उसकी चिता में आप भी मर जाओ। तो मैं ये कहता हूँ ये किताब में मिलावट है। किसके तरफ से? इंसान की तरफ से। खुदा कभी लिख ही नहीं सकता ऐसा। खुदा कभी कह सकता है कि औरत को इल्म मत दो, लिखा है लेकिन वेद में। कुरान में क्या लिखा है? पहले हिदायत, इल्म दो औरत और मर्द को। अगर कोई मुसलमान नहीं देख रहा हो, गलत कर रहा है, उसको सजा होगी। आप समझ रहे कि नहीं? तो मुस्लिम को मत देखो। तो इसीलिए मैं जब कहता हूँ इस्लाम के मानी है अमन। इस्लाम के मानी सिल्म से आता है अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले करना, खुदा के हवाले करना। तो इस्लाम का मतलब है अमन हासिल करना, अपनी सारी ख्वाहिशें खुदा के हवाले करने के बाद। और जो भी शख्स ऐसा करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। मैं तकाबिल मज़ाहिब का जो स्टूडेंट हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छी बात सिर्फ लेता हूँ और बोलता हूँ कम से कम इसके ऊपर तो अमल करो। आपके वेद में भी लिखा हुआ है अबाउट मॉडेस्टी, बाइबल में भी लिखा हुआ, जो मैं कर चुका हूँ मेरे कसट में। तो मैं यकसानियत लेके आ रहा हूँ। तो आप अगर कहेंगे कि इंसानियत की बात क्यों नहीं करते, तो इंसानियत की तो कर रहा हूँ। मेरे पूरे तकरीर में एक भी गैर इंसानी बात की मैंने, एक भी गैर इंसानी बात की नहीं की। तो जब मैं आज एक भी गैर इंसानी बात नहीं किया हूँ, अगर मैंने कोई गैर इंसानी बात किया तो आप कह सकते हैं जाकिर भाई आप गैर इंसानी बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने कोई गैर इंसानी बात की नहीं की, आप समझे ना? तो मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। आपका दूसरा सवाल क्या था भाई साहब? देखिए, वक्त के साथ हर चीज़ बदलती है। आपने कहा अकॉर्डिंग टू बाइबल एंड कुरान, जैसा लिखा था कि आदम एंड एव दे वर द फर्स्ट पीपल, जो पहले आए। उसके बाद जैसे आपने बताया कि हैविंग सेक्स विद द सेम बर्थ, आपने कुछ ऐसा बताया था कि दे कांट मतलब हैव रिलेशंस। तो वक्त के साथ जैसे ये चीज़ें बदली, वैसे वक्त के साथ जैसे आपने अभी बताया कि कुरान सबसे आखिर में आया, लास्ट में आया, जो मुझे खुद पता नहीं, क्योंकि मैं आज मेरा मानना ये है कि शायद हर चीज़ ऊपर वाले ने कहीं किसी सोर्स से इंसान को भेजी, और ये आज कुरान आया हुआ है, कई अरसा, कई बरसों और कई वक्त गुजर चुका है। मेरे ख्याल से इसमें भी कई बदलाव आने चाहिए, जहाँ पर
इंसानियत को बहुत हक मिलना चाहिए। आज के दिन में आज आप उतने ही कहते हो जितना इसमें बाउंडेशन आपको दिया गया है। आपको जो लिखा हुआ है आप वहीं तक बोलते हो, लेकिन उसके आगे कई चीज़ें हैं। ये सवाल नहीं है, ये एक दरख्वास्त है। मैं सिस्टम बदल नहीं सकता, मुझे इतनी हक नहीं है। मैं आपसे बात कर सकता हूँ, लेकिन शायद आप सारी दुनिया से बात कर सकते हो। अल्लाह ताला जितनी हरे को, बिल्कुल सही, जितना अल्लाह ताला हरे को हिदायत देता है, जितना क़ुव्वत देता है, उतना अल्लाह ताला काम भी निकालता है माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल था कि जिस तरीके से इंसानियत आगे आगे बढ़ती है उस तरीके से उसूल बदलते जाते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन बुनियादी उसूल वही है। बुनियादी उसूल है कि खुदा एक है, एकदम उसकी इबादत करो, उसके अलावा किसी की मत करो, सही है। बुत परस्ती मत करो। तो ये उसूल वेदा में भी है, ये उसूल बाइबल में भी है, कुरान में भी है, लेकिन जो स्मॉल एस्पेक्ट्स है दैट में चेंज। और 1400 साल पहले अल्लाह ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। जब आखिरी पैगंबर भेजा, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में कि दिस डे हैव आई कंप्लीट माई फेवर ऑन यू एंड हैव चोजन फॉर यू इस्लाम। इस दिन मैंने मेरा फेवर इंसानियत पे कंप्लीट किया और आपके लिए चुना इस्लाम। इस्लाम माने आप अमन हासिल करेंगे अपनी ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले करने के बाद। इसके बाद इवन द माइनर रूल जो है वो फिक्स हो गए, इसके बाद बदलेंगे नहीं, क्योंकि अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अभी ये जब आखिरी आया, इसके बाद देयर बी नो एडिशन। तो आज की तारीख में हमें फॉलो करना चाहिए आखिरी पैगाम कुरान और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका जिक्र वेद में भी है। तो सारी किताबें कहती है कि एक खुदा को मानो, बुत परस्ती मत करो, और पैगंबर आएंगे उसमें से आखिरी पैगंबर होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी बात मानो। तो आप वेद भी पढ़ेंगे तो ये लिखा है, बाइबल पढ़ेंगे भी ये लिखा है। तो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएगा। अगर कोई भी कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि उससे वही आती है, तो उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। कोई कहते हैं कि अल्लाह ताला मुझसे डायरेक्ट बात करके वही नाजिल कर रहा है, तो उसको ज़रूरत है साइकेट्रिस्ट की। वहां तक शायद रास्ते नहीं खुले, शायद ऐसा हो सकता है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि इस कुरान को कोई बदलेगा नहीं, अल्लाह ताला हिफाजत करेंगे। और कुरान में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। उसके बाद अगर कोई भी दावा किया मैं पैगंबर हूँ, उसका मतलब अल्लाह झूठ बोल रहे ना, उस बिल्ला तो हो ही नहीं सकता है। आप समझे ना? तो अल्लाह तो सच ही बोलेंगे। तो अल्लाह जब सच बोल रहे और कह रहे कि आखिरी पैगंबर है, इसका मतलब इसके बाद आप चाहे इंडिया में रह रहे या सऊदी अरेबिया में या पाकिस्तान में या अमेरिका में, आपको मानना चाहिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब कुरान शरीफ। होप द आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू। तो मेरे प्यारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस साहिल के बातें तो आप लोगों ने सुने। यहाँ पर इस्लाम को बदनाम करने की पूरी कोशिश हो रही है। दोस्तों, इसका कहना है कि इस्लाम में, कुरान में क्यों कहा गया है कि आप एक औरत पर हाथ उठा सकते हैं। और दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बेहतरीन सा जवाब भी मैंने आपके सामने रख दिया कि उससे भी एक औरत ने यही सवाल किया, तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। दोस्तों, ये साहिल जो अपने आप को मुसलमान कह रहा है, यह अभी एक्स मुस्लिम है, इस्लाम छोड़ चुका है। और दोस्तों, इस्लाम छोड़ने के बाद ये अब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इसकी अक्सर इस तरह वीडियो है जिसमें ये झूठ कह रहा है इस्लाम के बारे में। दोस्तों, इस्लाम में जो कहा गया है ये उसको उल्टा करके कहता है, इस्लाम को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आपने तो आज की वीडियो में देख लिया कि ये किस तरह इस्लाम के ख़िलाफ़ किस तरह बातें कर रहा था, गंदी गंदी बातें कर रहा था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बेहतरीन सा लेक्चर भी आप लोगों ने सुन लिया। दोस्तों, इस साहिल के बारे में और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बारे में अपने कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। दोस्तों, पहले तो इस्लाम आपको ज्वाइन करने के लिए आपको अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।